हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यारा और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और पीके का रीडिंग। आज के वीडियो का टॉपिक है योर रिलेशनशिप विथ योर फ्यूचर स्पाउस। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो आपके सामने 3 पाइल्स रखे हैं, यह पाइल 1, यह पाइल 2 और यह पाइल 3। आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट करे आप आपके इंट्यूशन से एक पाइल चूज़ कर ले और इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी डिटेल जो है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम दे देती हूँ आपको आपका पाइल चूज़ करने के लिए। ओके, आप लोगों ने पाइल चूज़ कर लिया होगा, तो चले शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी इस रेड पेंसिल को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। पाइल 1 ये एक जनरल रीडिंग है। मैसेजेस आप सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करे वही आपको लेना है और जो रेजोनेट नहीं करती है वो आप ना लें। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहला कार्ड देखते हैं, फॉरगिवनेस। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज टू प्रीशियस टू वेस्ट। You create your reality by what you think, dream and imagine। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी रिलेशनशिप जो रहेगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, हमेशा आप लोगों को एक फॉरगिवनेस की जोन में रहना है। मतलब अगर कुछ हुआ भी कभी रिलेशनशिप में, हो भी सकता है कि एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट हो जाना, तो एक दूसरे को हमेशा फॉरगिव करनी है। कोई भी पास्ट की चीज़ों को दिल में लगा के नहीं रखनी है, एक दूसरे को फॉरगिव करना है, ठीक है? तभी आपके रिलेशनशिप में एक पीस रहेगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि आपको इस रिलेशनशिप में एंटर करने से पहले आपकी लाइफ में अगर कुछ पास्ट की चीज़ें हैं, पास्ट की कुछ पर्सन है जिन्होंने आपको हर्ट किया है, अगर ऐसा कुछ है तो उन सारी चीज़ों को भी और उन सारे इंसानों को भी आपको फॉरगिव करनी है और फिर नए रिलेशनशिप में एंटर करनी है। इस रिलेशनशिप में एंटर करने से पहले, शादी से पहले, आपको पास्ट की जो भी चीज़ें हैं या फिर कोई भी इंसान है, सबको फॉरगिव करनी है, ठीक है? आगे और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। सो टैरो कार्ड से है 4 ऑफ वंस, 4 ऑफ कप्स, Page of Pentacles, King of Pentacles, Angel of Balance, the Temple Path. You and your loved ones are safe. Milk and honey. Okay. So पाइल 1, सबसे पहले तो 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है और आप या आपके फ्यूचर स्पाउस शायद 8 साइन से हो सकते हैं, टोरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, या फिर फायर या फिर वाटर एनर्जी भी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो में भी हो सकते हैं। ओके, तो आपके साथ आपकी जो फ्यूचर स्पाउस की जो रिलेशनशिप रहेगा बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप रहेगा। एंड 4 ऑफ वंस है, तो ये सोलमेट कनेक्शन ये भी हो सकता है, डिवाइन कनेक्शन ये भी हो सकता है। एंड काफ़ी हैप्पीनेस रहेगी। आप दोनों का रिलेशनशिप जो रहेगा वो ऐसा रहेगा कि आप लोग काफ़ी एंजॉय करोगे एक दूसरे की कंपनी एंड आप लोग हर चीज़ को सेलिब्रेट करोगे, जैसे कि बर्थडे पार्टी हो गया, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, ये सब आप दोनों मिलजुल कर करोगे। हॉलीडे पे जाना, एंजॉय करना, घूमना फिरना, पार्टी करना, तो काफ़ी एंजॉय करने वाले हो आप दोनों एक दूसरे के साथ।
काफ़ी हैप्पीनेस रहेगी आप दोनों की रिलेशनशिप में। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे कह रही है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ से डिसअपॉइंटमेंट मिलना, थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट होना, एक दूसरे से आप रूठ जाए उनसे या फिर वो रूठ जाए, तो ऐसा कुछ डिसअपॉइंटमेंट आ सकती है। इसीलिए आपके लिए कार्ड आया है फॉरगिवनेस, जो फर्स्ट कार्ड था। तो अगर ऐसा थोड़ा बहुत कभी भी होता भी है, किसी चीज़ से डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, तो आप दोनों को हमेशा फॉरगिवनेस की जोन में रहना है, एक दूसरे को फॉरगिव करना है और आगे बढ़नी है। फिर आपके जो रिलेशनशिप रहेगा, यहाँ पे हो सकता है आप दोनों मिलके शायद कुछ काम करें, एक साथ मिलके कुछ प्रोजेक्ट करना, बिजनेस करना, ये भी चांसेस है, एक साथ मिलके काम करना। आप दोनों की जो मैरिड लाइफ होगी काफ़ी कंफर्टेबल एंड लग्जरियस लाइफ होगी, एंड काफ़ी एबंडेंस रहेगा आप दोनों की मैरिड लाइफ में फ्यूचर में। एंड किड्स भी होंगे, किड्स आई सी किड्स हियर। एंड आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो काफ़ी वो हार्ड वर्किंग होंगे एंड लॉयल होंगे, वो काफ़ी एंड रिलायबल पर्सन, वेरी कमिटेड पर्सन, थोड़े ट्रेडिशनल हो सकते हैं वो। एंड वो ऐसे होंगे कि वो थोड़े लग्जरी लाइफ उनको पसंद होगा, जैसे कि घर को एकदम परफेक्ट लुक देना, अच्छे अच्छे चीज़ें घर में रखना, उन सारी चीज़ों का वो बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। एंड फाइनेंशियल मनी रिलेटेड मैटर में वो बहुत अच्छे होंगे। एंड ये जो पर्सन है ये ऐसे होंगे कि ये फैमिली का काफ़ी ख्याल रखेंगे एंड अपनी बच्चों का ये बहुत ख्याल रखेंगे, जैसे कि आप लोगों की जो बच्चे होंगे, बच्चे कैसे खा पी रहे हैं, ये उनके मैनर्स कैसे हैं, वो लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, क्या पहनते हैं, इन सारी चीज़ों का वो बहुत ख्याल रखेंगे। और मुझे लगता है आप दोनों ही मिलके ये सारी चीज़ों का ख्याल रखोगे आपकी रिलेशनशिप में। और यहाँ पे ये भी है आप दोनों मिलके शायद काम करने वाले हो, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड अपनी पेंटेकल्स के ऊपर, पैसों के ऊपर, कैसे पैसे कमाना है, इन चीज़ के ऊपर आप दोनों ही मिलके बहुत काम करके पैसे कमाओगे, ऐसे चांसेस है। एंड काफ़ी बैलेंस भी रहेगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। आप दोनों ही मिलके हमेशा, अगर कभी कोई डिसअपॉइंटमेंट आती भी है तो फिर आप दोनों मिलके एक बैलेंस लाने की हमेशा कोशिश करोगे। और जैसे कि मुझे लगता है आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा ये एक ट्रेडिशनल रिलेशनशिप होगा, जैसे कि आई ऑलरेडी टोल्ड कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो शायद थोड़े ट्रेडिशनल टाइप हो सकते हैं। तो ट्रेडिशनल रिलेशनशिप होगा ये, जैसे कि फैमिली में आप दोनों ही मिलके फैमिली के जो ट्रेडिशंस है, वैल्यूज़ है, इन सारी चीज़ों को रेस्पेक्ट करोगे। एंड आप दोनों का जो कनेक्शन होगा ये ऐसा होगा कि आपकी जो गाइड्स है वो काफ़ी असिस्ट करेंगे आप दोनों को। एंड जैसे कि आप दोनों की रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके रखेंगे कि कोई भी एनर्जी आपकी रिलेशनशिप को कुछ प्रॉब्लम में ना डाल सके। इसीलिए आप दोनों की जो रिलेशनशिप है इसको आप लोगों की जो गाइड्स है वो हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेंगे। एंड काफ़ी ऐसा भी लगता है कि आप दोनों में से आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी फैमिली भी ट्रेडिशनल हो, वो भी चांसेस है। जॉइंट फैमिली भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। एंड आप दोनों का कनेक्शन ऐसा होगा कि आप दोनों ही मिलके इस रिलेशनशिप में स्पिरिचुअली भी काफ़ी ग्रो करने वाले हो, वो भी यहाँ पे दिख रही है। एंड यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। जैसे कि मैंने कहा आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी प्रोटेक्टेड रहेंगे, आपकी एंजल गाइड प्रोटेक्ट करके रखेंगे। एंड ये रिलेशनशिप ऐसा होगा कि इमोशनल फुलफिलमेंट रहेगी हमेशा, जैसे कि आप दोनों ही एक दूसरे को, आप दोनों की जो कंपनी होगी, आप दोनों ही एक दूसरे को हील करोगे। अगर पास्ट की कोई चीज़ें रहेगी भी, आप दोनों की पास्ट अगर इतना अच्छा नहीं भी रहेगा, तो जब आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा होगा कि
इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगी, पास की चीज़ों से हीलिंग मिल जाएगी, और तो ऐसा टाइप होगा। काफ़ी अच्छी होगी, इमोशनल कंपेटेबिलिटी रहेगी आप दोनों के बीच में, एंड काफ़ी लविंग एंड केयरिंग रिलेशनशिप। आप दोनों की जो फैमिली लाइफ होगी, जो रोमांटिक लाइफ होगी, वो बहुत ही अच्छी रहेगी। एंड मिल्क एंड हनी कार्ड आया है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। तो ये ऐसा होगा कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा, यहाँ पे लव होगा, हार्मनी रहेगा आप दोनों की रिलेशनशिप में, एबंडेंस रहेगा, वेल्थ रहेगा, काफ़ी कंफर्टेबल एंड लग्जरियस लाइफ होगा आप दोनों का, एंड वेरी ब्यूटीफुल। एंड आप एक फुलफिलमेंट फील करोगे इस रिलेशनशिप में। और ये सब जो एबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ जो रिलेशनशिप होगा, इसमें ये आपके लिए एक डिवाइन की तरफ से एक एबंडेंस होगा, जैसे कि गॉड की तरफ से गिफ्ट। तो इसीलिए आपको क्या करना है, हमेशा एक ग्रेटफुलनेस की जोन में भी रहना है, कि थैंक्स बोलना है यूनिवर्स को, ये जो ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है इसके लिए। फिर लास्ट देखते हैं आपके लिए क्या है, एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स। ओके, तो आप दोनों की रिलेशनशिप ऐसा रहेगा कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है, उनका जो लव लैंग्वेज होगा वो गिफ्ट्स देंगे, आपको गिफ्ट्स देंगे, गिफ्ट्स के थ्रू वो अपनी लव को एक्सप्रेस करेंगे। और मुझे लगता है आप दोनों ही शायद एक दूसरे को गिफ्ट्स दोगे, गिफ्ट्स के थ्रू लव को एक्सप्रेस करोगे, एक दूसरे को काफ़ी अप्रिशिएट भी करोगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन रहेगा। खाली आपके लिए एक ही मैसेज है कि हमेशा फॉरगिवनेस की जोन में रहे। कभी भी कुछ भी अगर थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट आए तो एक दूसरे को फॉरगिव करना है। ओके पाइल 1, तो यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। पाइल 2, जिन्होंने भी इस येलो पेंसिल को चूज किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। पाइल 2 ये एक जनरल रीडिंग है, मैसेजेस आप सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करे वो आप ले, और जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है वो आप ना ले। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहला कार्ड है रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। तो पाइल 2 आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी जो रिलेशनशिप रहेगा वो बहुत ही रोमांटिक कनेक्शन होगा, काफ़ी रोमांस रहेगा आप दोनों के बीच में। एंड ये कनेक्शन ऐसा होगा कि आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड फील करोगे, काफ़ी अट्रैक्शन रहेगा आप दोनों के बीच में। एंड आप आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ जब रहोगे तो आप बहुत ही पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक एंड हैप्पी फील करोगे, और वो भी ऐसा फील करेंगे आपके साथ। ओके, तो आगे और देखते हैं। टैरो कार्ड से है 10 of Pentacles, the Emperor, 2 of Pentacles, the Devil, Envy, Community, Communication is key, and Soulmate। यहाँ पे और एरीज हो आप दोनों में से कोई एरीज हो सकते हो, एंड फायर साइन भी हो सकते हो, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में हो सकते हो आप या आपके फ्यूचर स्पाउस। एंड कुछ अलग साइन भी हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एनर्जी यहाँ पे है। एंड ओके, तो पाइल 2 आपकी और आपके फ्यूचर स्पाउस की जो आप दोनों का जो रिलेशनशिप रहेगा, आप दोनों के लाइफ में काफ़ी फ्यूचर में काफ़ी एबंडेंस रहेगा। एंड मुझे ऐसा भी लगता है जैसे कि आप दोनों का जो मैरिड लाइफ होगा, एक जॉइंट फैमिली में आप लोग रहे, ये भी चांसेस है। बच्चे भी होंगे, एंड काफ़ी एबंडेंस रहेगा। हो सकता है आपकी शादी जिनसे हो वो काफ़ी वेल्दी होंगे, काफ़ी रिच फैमिली में शादी हो, ये चांसेस है। एंड काफ़ी हरा भरा फैमिली होगा,
आप दोनों, किड्स भी होंगे एंड फैमिली के बाकी लोग, इसलिए जॉइंट फैमिली ये भी होने के चांसेस है। एंड काफ़ी एबंडेंस रहेगा। एंड आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो हो सकते हैं ऐसे हो, थोड़े प्रैक्टिकल इंसान हो सकते हैं, थोड़े प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल, एंड जो अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चलते हो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि, या फिर आप भी हो सकते हो ये, तो आप दोनों की जो रिलेशनशिप होगा वो ऐसा होगा कि आप दोनों ही आपकी लाइफ में हमेशा एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चलोगे, फैमिली में एक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके चलोगे। एंड काफ़ी आप दोनों का जो लाइफ होगा एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ होगा, वो यहाँ पे दिख रही है। तो काफ़ी डिसिप्लिन मेंटेन करके चलोगे आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में। एंड लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पे डेविल कार्ड है एंड एनवी का कार्ड है। तो हो सकता है कि आप दोनों में से कोई, या फिर ये आप हो सकते हो या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, कि कुछ ऐसी नेगेटिव पैटर्न हो सकते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप में थोड़ा पॉजिटिव होना, ज़्यादा पॉजिटिव होना, थोड़ा जिसके वजह से थोड़ा जेलस फील करना, कि अगर जैसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस का अगर ये नेचर है तो ये ऐसे होंगे कि आप अगर आपकी जो फैमिली है, फ्रेंड्स है, इनके साथ जो आपका इमोशनल क्लोजनेस जो होगा, जो इसके वजह से उनको थोड़ा वो जेलस फील करे, वो थोड़ा पॉजिटिव होंगे, आपको लेकर ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, या फिर आपका ये नेचर हो सकता है आप दोनों में से किसी का। तो इसके वजह से थोड़ा कभी दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होना, या फिर चीज़ें थोड़ा इम्बैलेंस हो जाना, ये से चांसेस है। तो इसके लिए क्या है, या फिर किसी का ईगो, प्राइड, ऐसे भी कुछ चीज़ें हो सकते हैं, या फिर रिलेशनशिप में ज़्यादा को डिपेंडेंट रिलेशनशिप, ठीक है। तो ऐसी कुछ निगेटिव पैटर्न हो सकते हैं आप दोनों में से किसी का। तो अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस नेगेटिव पैटर्न को आपको निकालना होगा, या फिर अगर आपका ये नेचर रहा तो आपको ये नेगेटिव थॉट्स माइंड में से निकालना होगा। थोड़ा आपको आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी कम्युनिटी के साथ, उनकी फैमिली फ्रेंड्स के साथ आपको भी घुलना मिलना पड़ेगा, उन लोगों के साथ आपको वो शक नहीं करनी है, वो एक जेलस फील नहीं करनी है। अगर आपका ये नेचर रहा तो तभी आपकी रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। और अगर ये नेचर आपका फ्यूचर स्पाउस का रहा तो कम्युनिकेशन इसकी, तो आप दोनों को इस चीज़ को लेकर प्यार से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करनी है, क्लियर कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन, ताकि एक दूसरे को समझ पाए, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। तो ये कम्युनिकेशन इसकी, तो एक कम्युनिकेशन रखें आप दोनों ही एक दूसरे के साथ, ओके, क्लियर एंड ओपन कम्युनिकेशन, ताकि कोई भी एक दूसरे को गलत ना समझे, तो वो मेंटेन करके चले। एंड आप दोनों का जो कनेक्शन होगा सोलमेट कनेक्शन होगा। एंड ये कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन, तो ये ऐसा कनेक्शन होगा कि इंटेंस कनेक्शन, आप आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ बहुत ही एक इंटेंस इमोशंस फील करोगे, वो भी फील करेंगे। एंड और कुछ देख लेते हैं, लास्ट वाला जो कार्ड है यहाँ पे देख लेते हैं, आपके लिए है लव मेक्स द डिफरेंस, लव हील्स, हेल्प हील पास्ट हार्ट्स एंड प्रोवाइड्स ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेल्फ वर्थ। ओके, तो ये कार्ड है एंड सोलमेट का कार्ड। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट होंगे, तो इसीलिए आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा ये ऐसा होगा कि आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे अपनी पास्ट की, अगर कुछ पास्ट में आपको हार्ट भी मिलेंगे किसी चीज़ में, उन सारी चीज़ों को हील करने में आप दोनों एक दूसरे को हेल्प करोगे, हीलिंग मिलेगी आप दोनों को एक दूसरे के साथ। अब जब आप एक रिलेशनशिप में आओगे तब पास्ट की चीज़ों से हील मिल जाएगी। एंड ये ऐसा भी होगा कि आपको इस रिलेशनशिप में काफ़ी एक सिक्योरिटी भी मिलने वाली है, एंड काफ़ी सिक्योर आप फील करोगे।
एंड दूसरी चीज़ ये भी होगा कि क्योंकि सोलमेट है तो आप दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी हेल्प करोगे, जैसे कि हील करने में हेल्प करोगे। दूसरी चीज़ है कि एक दूसरे को कुछ सिखाना, जैसे कि आप आपके फ्यूचर स्पाउस से कुछ सीखे, वो भी आपसे कुछ सीखे, कुछ लर्न करना एक दूसरे से, एंड इंस्पिरेशन देना एक दूसरे को। एंड ये भी होगा कि एंड एक दूसरे को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा आप दोनों ही सपोर्ट करोगे। गुड एंड बैड टाइम्स में आप दोनों ही एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करोगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा, वेरी डीप इमोशनल कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में। कभी कभी ऐसा भी होगा कि सोलमेट कनेक्शन है तो आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में बिना कुछ कहे ही फील करोगे एक दूसरे की इमोशंस को, ठीक है। तो ऐसा कनेक्शन होगा। यहाँ पे बस एक ही मैसेज है जो डेविल एंड एनवी कार्ड बताता है, जैसे कि मैंने कहा कि अगर ऐसा कुछ कोई एक पर्सन ज़्यादा पॉजिटिव वो ऐसा हो सकता है, थोड़ा एनवी फील करना, तो वो अगर नेगेटिव एनर्जी रहा तो उसको उसके ऊपर काम करना है। बाकी इट्स गुड। आप दोनों की जो रिलेशनशिप रहेगा वो बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप रहेगा, काफ़ी एबंडेंस रहेगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो पाइल 2 यही है आपकी रीडिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। पाइल 3 जिन्होंने भी इस पिंक पेंसिल को चूज किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। पाइल 3 ये एक जनरल रीडिंग है, मैसेजेस आप सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करे वही आपको लेना है, और जो रेजोनेट नहीं करती है उसे आप ना लें। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहला कार्ड देखते हैं। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। तो आप दोनों का जो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप रहेगा वो शायद बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप रह सकता है। तो अगर क्लोज रिलेशनशिप में रहे तभी भी कभी कभी आप दोनों एक दूसरे को थोड़ा स्पेस देने की ज़रूरत है, क्योंकि स्पेस देने से रिलेशनशिप अच्छी रहती है। साथ में ये भी है कि जब आप इस रिलेशनशिप में जाए तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में जाके आपका जो हॉबी है, ड्रीम्स, आपका जो डिज़ायर है उसको नहीं भूलनी है। हमेशा आपका जो इंडिविजुअलिटी है उसको रिलेशनशिप में जाके नहीं खोना है। तो आपको रिलेशनशिप में जाने के बाद भी आपकी जो ड्रीम्स है, आपकी जो गोल्स है, हॉबी है, इनके ऊपर भी आप काम करते रहे एंड बिजी रहे। तो इसीलिए एक दूसरे को कभी कभी स्पेस भी देने की ज़रूरत है। फिर आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस है। टेरो कार्ड से है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 of cups, Judgment, the Hierophant, Cornucopia, Happy Family. Walk through your fears, New Moon in Scorpio, and No Place Like Home. ओके, तो यहाँ पे अर्थ साइन भी है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और वाटर साइन भी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये आप या आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, या फिर कोई और साइन भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी है। ओके, तो पाइल 3 आप दोनों का जो आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी जो रिलेशनशिप रहेगा वो काफ़ी एक कंसिस्टेंट रिलेशनशिप रहेगा एंड स्टेबल रिलेशनशिप, स्टेबल कनेक्शन रहेगा आप दोनों के बीच में। एंड आप दोनों ही शायद ऐसे होगी कि आप दोनों का ही करियर के ऊपर फोकस बहुत रहेगा। आप दोनों ही ऐसे होंगे जो वो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो भी अपनी करियर के ऊपर उनका बहुत फोकस रहेगा, और आप भी ऐसे होंगे, शायद दोनों ही ऐसे होंगे। एंड लेकिन आप दोनों की जो फैमिली लाइफ होगी वो बहुत ही ब्यूटीफुल, 10 ऑफ कप्स है तो बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप रहेगा। एंड किड्स भी होंगे, एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी टाइम स्पेंड करना,
घूमना फिरना, एक इमोशनल कंपेटिबिलिटी रहेगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। एंड एक चाहे आप लोग जितना बिजी भी रहोगे, लेकिन बिजी टाइम में से टाइम निकालोगे फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए, और फिर अच्छे मेमोरीज क्रिएट करना, घूमना फिरना, ये सब रहेगा। एंड वेरी ब्यूटीफुल एंड स्टेबल रिलेशनशिप। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका इमोशनल जो कनेक्शन होगा वो काफ़ी स्टेबल रहेगा। इमोशनली काफ़ी अच्छा फील करोगे, एक फुलफिलमेंट फील करोगे इस रिलेशनशिप में। एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहेगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म। एंड लेकिन यहाँ पे जजमेंट कार्ड है एंड यहाँ पे वॉक थ्रू योर फियर्स। तो यहाँ पे ये भी है मैसेज कि आप या आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, या फिर आप दोनों ही हो सकते हैं। आपको इस रिलेशनशिप में जब आओगे तो आपको अपने ऊपर कुछ काम करनी है, जैसे कि पास्ट की चीज़ों को लेट गो करनी होगी। तो पास्ट की ये वॉक थ्रू योर फियर्स कहता है कि पास्ट की ये कोई भी चीज़ें हो सकती है, आपकी कुछ रिप्रेस्ड इमोशंस हो सकते हैं, कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, चाइल्डहुड वुंड्स हो सकते हैं। तो कुछ ऐसी अगर चीज़ें हैं शैडो एस्पेक्ट, उनके ऊपर काम करना होगा। पास्ट की जो भी चीज़ें हैं उनको लेट गो करके लाइफ में आगे बढ़ना होगा। तभी आपकी जो हील करना होगा, पास्ट की चीज़ों से हील करके, एंड पास्ट की चीज़ों से लेट गो करने के टाइम जो भी आपको लेसन सीखने को मिले उस लेसन्स को सीखना है एंड लाइफ में आगे बढ़नी है। तभी ये रिलेशनशिप जो है वो अच्छा रहेगा। ये मैसेज आप दोनों के लिए है, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों के लिए। बाकी तो आपकी रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुल है, खाली पास्ट की जो फियर्स है उनके थ्रू काम करना है। वॉक थ्रू योर फियर्स, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड है वॉक थ्रू योर फियर्स। तो पास्ट की उस जो भी फियर्स है उनके ऊपर काम करना है, हील करना है अपने आप को। या फिर आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है उनका अगर कुछ ऐसा रहा उनको भी हील करना पड़ेगा। बाकी आपका जो रिलेशनशिप है एक ब्यूटीफुल कमिटमेंट रहेगा। एंड ये ऐसा होगा कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देंगे। एंड एक ट्रेडिशनल रिलेशनशिप होगा। ये लगता है जैसे कि आप दोनों की जो शादी होगी वो ट्रेडिशनल मैरिज होगी, ट्रेडिशनल फैमिली हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस, ये भी चांसेस है। और इसलिए आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा फ्यूचर में वो ऐसा होगा कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो ऐसे होंगे कि काफ़ी फैमिली पर्सन, फैमिली के जो ट्रेडिशंस है, वैल्यूज़ है, उनको वो रेस्पेक्ट करेंगे, तो आपसे भी वो एक्सपेक्ट करेंगे वो। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस के साथ जो रिलेशनशिप रहेगा फ्यूचर में वो ऐसे होंगे कि आप लोग ट्रेडिशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके चलोगे अपनी लाइफ में, तो ऐसे टाइप होंगे। एंड ट्रेडिशंस को रेस्पेक्ट करके चलना, ऐसे टाइप रिलेशनशिप। एंड आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। कॉर्नोकोपिया कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड। ये आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट होगा। मतलब आप आपकी शादी को लेकर जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अभी आपकी फ्यूचर स्पाउस को लेकर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, शायद अगर आप कर रहे हो तो आपकी वो विश फुलफिलमेंट होगी, आपकी मैनिफेस्टेशन वो फुलफिल होगी। आप जैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी शादी को लेकर, आपकी फ्यूचर स्पाउस को लेकर, वो आपकी फुलफिल होगी। इसीलिए आप अगर अभी कोई मैनिफेस्टेशन कर भी रहे हो, एक पॉजिटिव माइंड के साथ मैनिफेस्ट करते रहें। हैप्पी फैमिली है तो हैप्पीनेस रहेगा आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप में। एंड किड्स भी होंगे एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, जो मैंने ऑलरेडी कहा, ये ऐसा रिलेशनशिप रहेगा कि आप, आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके किड्स एक साथ मिलके काफ़ी दूर तक जाओगे इस रिलेशनशिप में। मतलब गुड एंड बैड टाइम्स में एक दूसरे को सपोर्ट करना, डिफरेंट सीजन पार्ट करना एक दूसरे के साथ, तो ऐसा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रहेगा। जैसे भी कभी अगर बैड टाइम्स भी आए तभी भी एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करना, ऐसे टाइप कनेक्शन।
एंड नो प्लेस लाइक होम। ये ऐसा होगा कि आप जब आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यू विल फील लाइक होम, कि घर जैसा ही लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि आपको आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कुछ दिखावा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप जैसे हो ऐसे ही आप उनके साथ प्रेजेंट कर सकोगे, आपको कुछ अलग दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको एक घर जैसा फील होगा उनके साथ। और ऐसा भी फील होगा, जैसे कि आई ऑलरेडी टोल्ड, कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। आप जैसा पार्टनर चाहते थे ऐसा ही आपको मिलेगा, ऐसा आप फील करोगे। तो आप उनके सामने आप इन्फीरियर नहीं फील करोगे, आप इक्वल पार्टनर जैसा फील करोगे, ठीक है। जिसके वजह से आपकी जो रिलेशनशिप रहेगी उनके साथ काफ़ी हैप्पीनेस भी रहेगा। और लास्ट कार्ड है यहाँ पे फॉरगिवनेस। नथिंग इज गेन बाय होल्डिंग ऑन द पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा जजमेंट एंड ऑल्सो योर फियर्स, तो कुछ ऐसा रह सकता है इस रिलेशनशिप में आने से पहले, पास्ट की चीज़ों को आप दोनों को ही फॉरगिव करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स ये आपके हो सकते हैं या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के हो सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को, पास्ट में जो भी डिसअपॉइंटमेंट मिला हो उन सारी चीज़ों को लेट गो करना होगा, फॉरगिव करना होगा एंड फिर लाइफ में आगे बढ़ना होगा। तो बाकी इट्स गुड। तो आप दोनों की जो रिलेशनशिप रहेगी वो बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगी एंड फॉरगिवनेस की जोन में भी रहे। अगर आप दोनों के बीच में कभी कुछ अगर हुआ भी तो एक दूसरे को फॉरगिव करना है, पास की चीज़ों को जकड़ के नहीं रखनी है, वो भी मैसेज है। पास की चीज़ों को होल्ड करके नहीं रखनी है, हमेशा फॉरगिव करने हैं एक दूसरे को। एंड बाकी इस कोड बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप रहेगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। तो पाइल 3 यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।